नमस्कार। जब हम एआई के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सिलिकॉन वैली, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एआई का असली भविष्य शायद भारत के छोटे शहरों और गांवों में लिखा जा रहा है। आज हम इसी रोमांचक कहानी की परतें खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि भारत की असली समस्याओं को सुलझाने और एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने की है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिर्फ अमीर देशों की चीज है या ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का ही खेल है। आज हम देखेंगे कि भारत इस सोच को कैसे जड़ से बदल रहा है। अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही रियल जमीनी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। भारत में सोचिए एक छोटा दुकानदार है या कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाता है। अगर वो किसी कानूनी पचड़े में फंस जाए तो उस केस को सुलझाने में ऑन एन एवरेज पता है कितना टाइम लगता है? 600 दिन। सोचिए, लगभग 2 साल। 2 साल तक उसकी जमा पूंजी, उसकी मेहनत, सब कुछ एक केस में अटका रहता है। और अब देखिए एआई का जादू। वही 600 दिन एआई की मदद से सिर्फ 60 दिन रह जाते हैं। 600 से सीधा 60। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक क्रांति है। और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। और बस यही है भारत में एआई की असली ताकत, असली कहानी। ये फैंसी रोबोट्स के बारे में नहीं है, ये है हमारी किसानों, छोटे व्यापारियों और हम जैसे आम लोगों की असली रोज की दिक्कतों को सुलझाने के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया एआई को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। चलिए उस छोटे व्यापारी के पास वापस चलते हैं। जरा सोचिए, जब उसका पैसा, उसकी मेहनत की कमाई 600 दिनों के लिए अटक जाती है तो वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएगा? वो नई नौकरियां कहाँ से देगा? और जब लाखों व्यापारी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हों तो ये सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं रहती, ये तो पूरे देश की इकोनॉमी पर ब्रेक लगा देती है ना? लेकिन यहीं पर रनस्टैक जैसे इंडियन एआई स्टार्टअप्स आते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो एआई को एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 90% कानूनी काम मतलब 90% को ऑटोमेट कर देता है। डॉक्यूमेंट संभालने से लेकर डेडलाइन ट्रैक करने तक सब कुछ। और मजे की बात यह है कि इनके क्लाइंट्स सिर्फ प्राइवेट कंपनियां नहीं हैं, हाई कोर्ट और कर्नाटक जैसी राज्य सरकारें भी हैं। और नतीजा जबरदस्त। वही 600 दिन का लंबा इंतजार अब सिर्फ 60 दिनों में पूरा हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये तो भारत की एक बहुत बड़ी सोच, एक एम्बिशियस विजन का छोटा सा हिस्सा है। भारत ना पश्चिम की नकल नहीं कर रहा है, वो एआई के लिए अपना खुद का एक अलग, एक आत्मनिर्भर रास्ता बना रहा है। आइए देखते हैं कि ये रास्ता है कैसा। इस रास्ते का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सॉवरेन एआई। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। हमारा अपना एआई, हमारे अपने नियम और हमारी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। मतलब टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आप इसे एक तरह का डिजिटल स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी, अपना कंट्रोल। तो सवाल है, ये सोवरेन एआई बनेगा कैसे? इसे ना एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझिए। सबसे नीचे जो नींव है वो है डेटा, हमारा अपना इंडियन डेटा, जो हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को समझे। फिर पहली मंजिल है कंप्यूट, मतलब प्रोसेसिंग पावर, हमारे अपने चिप्स, अपने सुपर कंप्यूटर्स। और सबसे ऊपर की मंजिल पर है मॉडल्स, यानी एआई का असली दिमाग, जो हमारी भाषाएं, हमारी बातें गहराई से समझे। भारत चाहता है कि इन तीनों ही मंजिलों पर उसका अपना कंट्रोल हो। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, हमारी भाषाएं। एआई को अगर सच में भारतीय बनाना है तो उससे सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, उसे हमारी सैकड़ों भाषाओं को समझना होगा। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। आज दुनिया के 95% से ज्यादा एआई मॉडल्स सिर्फ इंग्लिश और कुछ दूसरी ग्लोबल लैंग्वेजेस पर ट्रेन किए गए हैं। भारत की 22 ऑफिशियल भाषाएं और सैकड़ों बोलियां, वो तो इस डिजिटल दुनिया में है ही नहीं, एक तरह से गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो एआई करोड़ों भारतीयों के किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? भाषिनी। ये सिर्फ कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल मिशन है।
इसका मकसद है भारतीय भाषाओं का एक बहुत बड़ा डिजिटल खजाना तैयार करना, ताकि कोई भी डेवलपर, कोई स्टार्टअप, कोई स्टूडेंट हमारी अपनी भाषाओं के लिए एआई बना सके। गोल सिंपल है, एआई को हर भारतीय तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचाना। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी है, डेटा है, सब अपनी जगह। पर इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो तो हमेशा से हम लोग ही रहे हैं, है ना? तो अब सवाल ये है कि ये एआई क्रांति यहाँ के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बिजनेसेस को कैसे फायदा पहुंचाएगी? स्टूडेंट्स के लिए तो एआई बिल्कुल नए नए दरवाजे खोल रहा है। मतलब ऐसी ऐसी जॉब्स आ रही हैं जिनके बारे में हमने कुछ साल पहले सोचा भी नहीं था। हेल्थ केयर में एआई स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नीशियन, ये सीखने और आगे बढ़ने का एक बिल्कुल नया जमाना है। और जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनके लिए एआई एक सुपर असिस्टेंट की तरह काम करेगा। सोचिए, घंटों का बोरिंग पेपर वर्क या डेटा एंट्री अब वो नहीं करना पड़ेगा। एआई ये सब संभाल लेगा और आप उन कामों पर फोकस कर पाएंगे जहां दिमाग लगता है, जहां आपकी क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज की जरूरत है। मतलब काम का बोझ कम और सेटिस्फैक्शन ज्यादा। और ये तो सीधी सी बात है, जब लोग बेहतर और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो इसका सीधा फायदा बिजनेस को होगा। काम तेजी से होगा, गलतियां कम होंगी, लागत घटेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। इससे हमारे इंडियन कंपनियां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कम्पीट कर पाएंगी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि एआई का फायदा उठाने के लिए हर किसी को कोडर या डेटा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। इसे बिल्कुल बिजली की तरह समझिए। हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि बिजली बनती कैसे है ना? पर हम सबको ये पता है कि स्विच ऑन करके उसे इस्तेमाल कैसे करना है। बस एआई के साथ भी हमें यही कंफर्ट लेवल बनाना है, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, उससे डरना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये साफ है कि भारत एआई के लिए एक बिल्कुल नई दिशा बना रहा है। ये सिर्फ पश्चिम से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के लिए ढालने के बारे में है। केन्या के एक एम्बेसडर हैं फिलिप थेगो। उनकी एक बात इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताती है। उन्होंने कहा, इस नए युग में हमें अपनी बुद्धि, अपनी सोचने की क्षमता को किसी और देश को आउटसोर्स करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर डेवलपिंग देश के लिए सॉवरेन एआई की इम्पोर्टेंस को दिखाती है। और यहीं पर हम पहुंचते हैं अपने आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। जिस तरह से भारत अपनी जमीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपनी भाषाओं को एआई में लाने के लिए और आत्मनिर्भरता पर जोर देने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि एआई की अगली बड़ी कहानी भारत लिखेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कोई सरकार या कंपनी अकेले नहीं देगी। इसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।